अब अपन चालू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर चालू करते हैं। इसका फास्ट रिवीजन अपन कर लेते हैं। डिटेल में चैप्टर अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, टेस्ट के हिसाब से जनरली अपन इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो बेटा, आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले अपन को क्या टॉपिक पढ़ना है? सबसे पहले हमको टॉपिक पढ़ना है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच। परंतु उसके लिए बहुत ज्यादा ये बात जरूरी है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच निकालने के लिए बहुत जरूरी ये होता है कि सबसे पहले अपन को लॉग का हल्का फुल्का ज्ञान हो, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला लॉग का यूज होगा। तो सबसे पहले बहुत तेजी के साथ मैं आपको बता दूं, लॉग 2 क्या होता है, लॉग 3 क्या होता है, लॉग 4 क्या है, लॉग 5 क्या है, लॉग 6 क्या है, लॉग 7, लॉग 8 क्या है, लॉग 9 क्या है। लॉग 2 की वैल्यू दुनिया जानती है, 0.3010 होती है, अपन 0.30 से भी काम चल जाता है। 0.4771 होती है, अपन 0.48 से काम चला लेंगे। 0.6010 होती है, अपन 0.6 से काम चला लेंगे। ये 0.6991 होती है, 0.7 से काम चला लेंगे। ये 0.78 लिख देंगे, ये 0.85 लिख देंगे, ये 0.9 लिख देंगे, इसको 0.95 लिख देंगे। ठीक है बेटा। इसी प्रकार लॉग के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो भी हमको पता होने चाहिए, जैसे कि लॉग एम एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, लॉग एम बाई एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, और लॉग एक्स लॉग वाई बराबर लॉग वाई की पावर एक्स होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आई एन बराबर पी की पावर एच होता है, माइनस लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन बराबर पी की पावर ओ एच होता है, माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर पी की पावर के डब्ल्यू होता है, माइनस लॉग के ए बराबर पी की पावर के ए होता है, माइनस लॉग के बी बराबर पी की पावर के बी होता है। इस तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के फॉर्मूले जो हैं हमको चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम में जरूरत पड़ेगी। खाना बोलते रहना तो मुझे फीडबैक मिलता रहेगा कि आपको चीजें आ रही हैं समझ में। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि हमको इस्तेमाल करने हैं अलग अलग समय पे। बेसिकली जो ये फॉर्मूले हमने यूज किए हैं इतने सारे, इधर से लेकर के इधर तक वाले, ये सब एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी की पावर एक्स। क्या बात चमकी? क्या बात क्लियर सब लोग को? ठीक है बेटा। एक छोटी सी प्रैक्टिस यदि मैं आपसे करूं और मैं आपसे बोलूं कि मुझे चाहिए लॉग 4, तो लॉग 4 बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लॉग 2 गुणा 2। तो लॉग 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा? लॉग एम प्लस एन। तो लॉग 2 प्लस लॉग 2 हो जाएगा। नहीं आया। लॉग एम इंटू एन बराबर क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। तो किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया बच्चों? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। करेक्ट है इतनी बात? आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक। तो log 2 कितना होता है? 0.3 तो 0.3 प्लस 0.3 0.6 हो जाएगा। अच्छा, मैं log 4 को ऐसे भी लिख सकता था, log 2 की पावर 2। तो log 2 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये log x की पावर y है, y को सामने ला सकता हूँ। ये वाला फॉर्मूला देखो बेटा, ये फिलहाल इस रूप में दिया हुआ है, मैं इस रूप में लेने जा रहा हूँ इसको। तो 2 को सामने ले आऊं तो ये हो जाएगा 2 गुणा log 2। इन सब की बेस 10 है log की, जब मैंने मेंशन नहीं की है। और log 2 कितना होता है? 0.3। तो 0.3 इंटू 2 कितना होगा? 0.6। तो एक ही सवाल है जो मैंने दो तरीके से सॉल्व किया है, एक बार ये फॉर्मूला माना है, एक बार ये फॉर्मूला माना है। क्या सब कुछ चमक गया है? जल्दी हाँ ना करके बता दो बेटा। यदि सब कुछ चमक गया हो तो मैं जल्दी से आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक, ओके सर, डन। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। अब मेरे को तो निकालना था स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात मैं बहुत तेजी के साथ करने वाला हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच यदि कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या होता है, हमारे पास एक एक्वस सोल्यूशन होता है जिसमें एसिड या बेस भरा होता है। अब जो भी एक्वस सोल्यूशन होगा इसमें H प्लस आयन आएगा, एसिड से OH नेगेटिव आयन आएगा भैंस से। जैसे कि मान लो ये HCl का एक्वस सोल्यूशन है, तो यदि ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl है बच्चों, तो इसमें H प्लस आयन जो होगा, H प्लस आयन HCl से आएगा। पर इसमें एक और सोर्स है H प्लस आयन का, और वो क्या है जल्दी से बोल के बताओ? वाटर। वो सोर्स है पानी, वाटर।
अब क्या होता है, H प्लस आयन दो सोर्स से आ सकता है। एक सोर्स है कौन सा बेटा, HCl, और एक सोर्स कौन सा है, वाटर। परंतु वाटर से जो H प्लस आयन आता है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। मतलब यदि प्योर वाटर आपके पास में है तो वाटर से जो H प्लस आयन आएगा, 1 लीटर वाटर के डिकम्पोजिशन पे जो H प्लस आयन आता है, जल्दी से कौन होशियार बच्चा बताएगा कि उसकी मात्रा कितनी होती है? क्या वो 10⁻⁻7 होती है? वाटर मतलब 1 लीटर वाटर जो यहाँ H प्लस आयन क्रिएट करता है 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम H प्लस आयन देता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन या स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन दिया हुआ है तो पानी से आने वाला H प्लस आयन बेटा लैग सिर्फ खुशी को हो रहा है कि बाकी बच्चों को भी हो रहा है? जल्दी बताओ, अपन को इसमें समय खराब नहीं करना, जल्दी से बता दो। लैग सिर्फ खुशी को हो रहा है? नो लैग। खुशी बेटा अपने लैग को खत्म करो, मीटिंग से बाहर जाओ, अंदर आओ, ठीक। चलो, तो ये क्या हुआ, एच। अब मैं क्या बात कह रहा था वो बात इधर उधर रह गई, वापस से मैं अपनी बात पे पलटता हूँ। यदि मान लो बेटा आपके पास कोई एक्वस सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो आप सबसे पहले ये देखें H प्लस आयन कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो H प्लस आयन आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ही, जब तक कि एक्वस मीडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम ना हो। यदि मान लो एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl उसने दिया 10⁻⁻7 एम है, -8 एम है, -9 एम है, -10 एम है, तो वाटर का H प्लस आयन अपन लेंगे। यदि 10⁻6 से ज्यादा है तो वाटर का H प्लस आयन हम नहीं लेंगे। तो मान लो उसने बोला यहाँ पर HCl का कंसंट्रेशन है 10⁻⁻5 एम, बताओ वाटर का लेंगे H प्लस आयन कि नहीं लेंगे? जल्दी बोलो, लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। तो जो भी H प्लस आयन आया कहाँ से आया? HCl से आया। और जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है वो बराबर होता है नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के, नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के। और नॉर्मेलिटी क्या होती है? नानी मम्मी से बड़ी होती है। मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मम्मी क्या है? मोलैरिटी है। वैलेंसी फैक्टर क्या है? 1 मोल एसिड कितना मोल H प्लस आयन देगा? जल्दी से बोलते हैं, HCl का वैलेंसी फैक्टर कौन बताएगा? 1। HNO3 का वैलेंसी फैक्टर कौन बताएगा? 1। H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कौन बताएगा? 2। क्योंकि ये 2 मोल H प्लस आयन 1 मोल दे सकता है, 1 मोल 1 मोल, इसलिए वैलेंसी फैक्टर इस तरीके से अपन को देख लेना है। अब नॉर्मेलिटी कितनी दी, मोलैरिटी कितनी दी थी बेटा? 10⁻⁻5 एम। मैंने लिखा 10 की पावर, वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। तो नॉर्मेलिटी कितनी हो गई बच्चों? नॉर्मेलिटी हो गई 10⁻⁻5। नहीं आया? आ गया बेटा? अब किसी ने बोला पीएच क्या है इसका, हमें तो पीएच ही निकालना है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? अब क्या करूंगा मैं पीएच का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही पढ़ा चुका हूँ, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन। ये H प्लस आइन का एक्टिव मास होता है, या नॉर्मेलिटी अपन लिख देते हैं एसिड की क्या है, या एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन, ठीक। तो अभी मैं आपको 3 वैरायटी ऑफ सवाल इसके अंदर बता रहा हूँ, आप जरा सा कंसंट्रेशन से सुनते रहो, आपको मस्त कंसेप्ट शॉर्ट में, इतने शॉर्ट वीडियो में कंसेप्ट एकदम मस्त हो जाएगा। सो पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आइन, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻5। -5 को सामने ले आओ क्योंकि लॉग x की पावर y बराबर y लॉग x होता है। याद करो लास्ट स्लाइड में पढ़ाया था, ये देखो कहाँ गया, ये रहा। लॉग y की पावर x मतलब लॉग 10⁻⁻5, तो x को सामने ला सकता हूं, तो -5 को बच्चों सामने ले आया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लॉग बेस 10 10 कितना होता है? 1 होता है, एंड देयरफॉर ये कितना हो जाएगा? ओवरऑल 1 हो जाएगा। तुम्हें नहीं आया? ये देखो बेटा, लॉग 9 की वैल्यू कितनी थी? 0.9। तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इधर तुम्हारा पीएच कितना आ गया बेटा? ये 5 आ गया था सामने, और इंटू कितना हो जाएगा? 5। तो ये 5 सामने आया था, लॉग बेस 10 कितना होता है? 1। तो 5 इंटू 1 बराबर आ गया 5। तो पीएच कितना हो गया बेटा? 5। क्या सब कुछ चमका? चमका। बहुत बढ़िया। अब सुनो, मैं वापस अपने लिटरेचर पे आता हूँ। मेरे पास ये एक सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। 3 कैटेगरी के सवाल बन सकते थे। एक सवाल ये बन सकता था कि इसमें उसने बोल दिया 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, 10⁻⁻3, या इससे भी ज्यादा 10⁻⁻2.1।
ये सब कंसंट्रेशन है, 10⁻⁶ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब कंसंट्रेशन है किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो सिर्फ एसिड से ही आने वाला H प्लस आयन देखना है, तुम्हें नहीं आया, बोलो बेटा। ठीक है, यदि ये कंसंट्रेशन मान लो 10⁻⁶ से ज्यादा है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, तो हमको H प्लस आयन सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड का लेना है, पानी का नहीं लेना है, बोलो हो, नहीं लेना। ठीक है, अगर 10⁻⁻, तो रुक जाओ ना, फिर वाटर का करेंगे कंसीडर, रुक जाओ थोड़ी देर। ठीक, तो सिर्फ इसी का लेना है। तो पीएच कितना होगा इस केस में? पीएच कितना होगा कौन बताएगा? माइनस लॉग 5, इस केस में 5, इस केस में 6, इस केस में 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। तुम्हें नहीं आया? आया? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, सीधा सीधा, सिंपल सिंपल, लिटिल स्टार, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात चल रही है, बोलो हाउ। हाउ। अब इसी में ये कौन सा था बेटा? ये कौन सा एसिड था? सॉरी, मैंने एसिड तो मेंशन ही नहीं किया। ये एसिड था HCl, और HCl का ही ये मोलैरिटी दी हुई थी। HCl की सब क्या दी थी? मोलैरिटी। अब इसी में एक कैटेगरी और आ सकती है। मान लो उसने यहाँ पर एसिड ना भर के, क्या मतलब, एसिड कौन सा भर दिया बच्चों? H2SO4, और उसका ले लिया 2 × 10⁻⁻5 m कंसंट्रेशन। तुम्हें नहीं आया? 2 × 10⁻⁻5 m कंसंट्रेशन। तो अब चूंकि 10⁻⁻5 है, तो सिर्फ किसका H प्लस आइन काउंट होगा? जल्दी बोलो बेटा। H2SO4 का। ठीक है, सिर्फ H2SO4 का काउंट होगा। तो अब नॉर्मेलिटी निकाल लें H2SO4 की, तो नानी मम्मी से बड़ी होती है मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मम्मी की वैल्यू 2 × 10⁻⁻5, वैलेंसी फैक्टर की 2, तो 4 × 10⁻⁻5 बराबर नॉर्मेलिटी आ गई। तो बेटा पीएच कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का एक्टिव मास या कंसंट्रेशन, जो हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 4 × 10⁻⁻5। नहीं आया? आया? अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। माइनस साइन बाहर रख दो, अंदर ये हो गया लॉग, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? m, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? n। तो लॉग mn, तो लॉग प्लस लॉग 10⁻⁻5। -5 को सामने ले आओ, लॉग बेस 10 1 होता है, तो ये -5 हो गया। और लॉग 4 कितना होता है? माइनस लॉग 4 होता है 0.6, और ये आया -5। अंदर ले जाओ तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4.4। तुम्हें नहीं आया? और ट्रिक मैंने आपको लंबे लंबे लेक्चर पढ़ाए तो क्या बताई थी? सीधा करो यार, दिमाग में लगाओ, 5 - log 4। नहीं आया? 5 - log 4, सिंपल सिंपल, लिटिल स्टार, हो गया, खेला खत्म बाबू, बोलो। अच्छा, इसी सवाल को एग्जामिनर कल के दिन कुछ ऐसा भी दे सकता था बच्चों, कि एग्जामिनर बोलता कि ये एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, और इस सॉल्यूशन में H2SO4 की नॉर्मेलिटी बराबर है 2 × 10⁻⁻5। तो बताओ पीएच क्या होगा? तो बताओ पीएच क्या होगा? अब सोचो। अब हमें वैलेंसी फैक्टर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली उसने नॉर्मेलिटी दे दी। तुम्हें नहीं आया? उसे डायरेक्ट ही नॉर्मेलिटी दे दी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हुआ बेटा? जब डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दे दी, तो अपन क्या कर देंगे? माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻5, तो ये हो जाएगा 5 - log 2 बराबर 4.7। चमका कि नहीं चमका? ठीक है, अब सोचो। अब इसी कैटेगरी पे अपन अलग चलते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, ले लिया H2HCl का एक्वस सोल्यूशन ले लिया, और यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन जो लिया वो लिया 10⁻⁻7 MHCl। अब क्या हुआ? अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस आयन आ रहा है, उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। पानी से भी लगभग 10⁻⁻7 आता है बेटा, पानी से भी लगभग 10⁻⁻7 ही आता है। ठीक है ना? तो इसका अब पानी से आने वाला H प्लस आयन भी कंसीडर होगा। अब पानी से आने वाला भी H प्लस आयन कंसीडर होगा। तो पानी से कितना आएगा? 10⁻⁻7 या उससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। क्यों? जब यहाँ पे देखो, ये तो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? और पानी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तुम्हें नहीं आया? पानी क्या है?
वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट को टूटने से रोकेगा, कॉमन आयन इफेक्ट दिखाएगा। तो वाटर से यदि मान लो ना होता HCl, तो वाटर से 10⁻⁻7 आता और ये भी 10⁻⁻7 आता, परंतु चूंकि हमने यहाँ पर HCl भी मिलाया हुआ है जो कि है कॉमन आयन, तो बाहर से HCl ढोला, तुम्हें नहीं आया। तो जब HCl बाहर से आएगा तो वो क्या करेगा, वो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, नहीं आया। वो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो चूंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो ये 10⁻⁷ से कम हो जाएगा। तो इसकी मात्रा हमने मानी x और इससे भी आने वाली मानी x। अब टोटल H प्लस आइन कितना होगा, तो टोटल H प्लस आइन कितने सोर्सेज से आ रहा है, जल्दी बोलो बेटा। दो सोर्सेज से आ रहा है, एक सोर्स क्या है HCl और एक क्या है HOH। तो HOH को अपन तोड़ रहे हैं इंटू H प्लस प्लस OH नेगेटिव, और अब जो H प्लस साइन का ओवरऑल कंसंट्रेशन हो वो x प्लस 10⁻⁻7। बेटा 10⁻⁻7 काय से आया, HCl से आया, और x काय से आया, वाटर से आया। क्योंकि यहाँ पर चूंकि HCl और HOH दोनों पड़े हैं तो H प्लस आइन का कंसंट्रेशन जो भी काउंट होगा वो टोटल H प्लस आइन काउंट होगा, किसी भी सोर्स से क्यों ना आया। ठीक है ना। यदि किसी को ये बात में भी दिक्कत आती है तो वो डिटेल वाले लेक्चर में जाकर पढ़ा, वहां में खूब 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 सारा ये सब पढ़ा है ना। और इससे आने वाला वाटर से OH नेगेटिव आने वाला x क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसका और इसका प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है बेटा, याद है 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 है ना, तो वो बराबर हो जाएगा 10⁻⁻14। अब यदि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए x इंटू 10⁻⁻7 इंटू x इज इक्वल टू 10⁻⁻14, तो ये बेटा कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बोलो बच्चों, इस क्वाड्रेटिक को यदि आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.6 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगी। 0.6 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगी। तो जो टोटल H प्लस आयन है उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻7। तुम्हें नहीं आया 1.6 इंटू 10⁻⁻7, बोलो कैसे आया 1.6, क्योंकि 1 इंटू 10⁻⁻7 तो HCl से आया और 0.6 इंटू 10⁻⁻7 वाटर से आया। तो टोटल कितना हो गया 1.7 इंटू 10⁻⁷। तो पीएच कितना हो जाएगा बच्चों, पीएच हो जाएगा 7 माइनस लॉग 1.6 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 6.8 के बराबर कुछ आ जाना चाहिए। तुम्हें नहीं आया, आ गया समझ में सब बच्चों को, जल्दी आना बोलना पड़ेगा। इसमें दो सोर्स थे, क्योंकि वाटर से आने वाला, क्योंकि एसिड से आने वाला H प्लस आयन बहुत ज्यादा कम था, तो इसलिए हमने दो सोर्स लगाए यहाँ पर, वाटर से भी लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड से भी लिया। अब सुनो, नीट के अंदर तो हमें इतना सब कुछ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक करने की जरूरत ही नहीं है। नीट के अंदर सिंपल सिंपल लिटिल स्टार एक काम करना है, वाटर से आने वाले को भी 10⁻⁻7 ले, नहीं आया। वाटर से भी आने वाले को 10⁻⁻7 ले लेना। एसिड से जो आया वो कितना आया, सुनो 10⁻⁻7 MHCl आया कि नहीं आया, इसका किसी ने, और इसका क्या दिया है एक्वस सोल्यूशन दिया है। ठीक है, अब उसने पीएच पूछा, तुम्हारे लिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है, अब दोनों से लोगे, HCl से लोगे, पानी से भी लोगे। यदि 10⁻⁷ से ज्यादा वाला होता, 10⁻�6 से लेके 0.1 और भी नीचे, तो सिर्फ किसका लेते, स्ट्रॉन्ग एसिड का लेते। लेकिन ये 10⁻⁷ या उससे कम, मतलब 10⁻8, 10⁻9, 10⁻10 ऐसा वाला है, तो फिर दोनों से लेना है, नहीं आया, तो फिर दोनों से लेना है। तो HCl से कितना आया 10⁻⁷, वाटर से कितना आता है 10⁻⁷, दोनों को सम कर दिया तो कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁷। तो भैया पीएच कितना हो जाएगा, पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷, which is 7 minus log 2 which is equals to 6.7। अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो 6.8 आएगा, अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 6.7 आएगा। ठीक बेटा, अब सोच, यदि मैं कल के दिन यहीं पे क्रिएट कर दूं टाम टूम चकाम के चाहिए 10⁻⁸ MHCl एक्वस सोल्यूशन, बताओ पीएच क्या होगा। तो बचुआ लिखेगा HCl, बचुआ लिखेगा HOH, इधर लिखेगा 10⁻⁸ और इधर लिखेगा 10⁻⁷। दोनों को सम करेगा तो कितना आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷। तो पीएच कितना हो जाएगा बच्चों,
pH हो जाएगा 7 माइनस log 1.1 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.9। तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। log 1 0 होता है, log 1.1 इतू सा थोड़ा सा इतू सा बड़ा होता है, ठीक है। तो log 6.9 अपन ने अप्रोक्सीमेट आंसर रख दिया। क्या सबको बात क्लियर है? और यही आंसर लगभग आएगा जब 10 की पावर -9 10 की पावर -10 होगा, मतलब 7 से जस्ट कम pH आने वाला है। और यही केस, इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बोल दो। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। मैं चैट वहां में भी देखना चाहता हूँ। ओके क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो यही चीज भैंस के साथ भी तो हो सकती थी यार। वो ये भी तो बोल सकता था कि मेरे पास में भैंस है NaOH, यदि 10 की पावर -6 10 की पावर -5 10 की पावर -2 10 की पावर -3 10 की पावर -2.1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा और बढ़ती जाए वैल्यू है, तो POH कैसे आएगा? तो POH बराबर क्या आएगा? इसका आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन। बोलो हो। ये 6 आ जाएगा, आना बोलना पड़ेगा। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमको मालूम है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pH प्लस POH बराबर होता है 14। तो इसका यदि POH 6 आया है तो pH 8 आएगा। नहीं आया? आ गया सब लोगों को? तो भैंस के लिए अपन ऐसे देख सकते हैं। परंतु यदि मान लो किसी ने कल के दिन भैंस ऐसी वाली दे दी, उसने कहा भ्यो भ्यो 10 की पावर -8 MnOH मेरे पास है, बताओ इसका pH क्या होगा? तो पहले तो POH निकालना पड़ेगा। तो OH नेगेटिव आयन का सोर्स दो है, एक सोर्स है NaOH और दूसरा सोर्स है जलुआ। NaOH से आया 10 की पावर -8, जलुआ से आया 10 की पावर -7। ओवरऑल कितना हो गया? ओवरऑल सम करके 1.1 इंटू 10 की पावर -7 आ गया। तो POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लगभग 6.9 आ जाएगी। तो pH कितना आ जाएगा? लगभग 7.1 आ जाएगा। तुम्हें नहीं आया? आया बेटा? यदि यही 10 की पावर -7 होता तो 2 इंटू 10 की पावर -7 होता तो POH आता 6.7, तो pH आता 7.2 या 7.3। नहीं आया? क्लियर है बेटा सबको इतनी बात? तो अब तक हमने दो कैटेगरी के सवाल पढ़े। अब इसी में मैं तीसरी कैटेगरी पे चलता हैगा। आओ तीसरी कैटेगरी पे चले बच्चों। ओके, देखो एक और सवाल आ सकता है जिसमें एग्जामिनर क्या करे, बोल दे ये एक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, HCl है, जिसमें H+ आयन कंसंट्रेशन, जिसमें H+ आयन कंसंट्रेशन बराबर है 10 की पावर -9 m। HCl नहीं, उसने बोला H+ आयन कंसंट्रेशन है 10 की पावर -9। अब की बार उसने ये नहीं बताया कि HCl का कंसंट्रेशन इतना, अब उसने बोला H+ आयन कंसंट्रेशन इतना, मतलब ओवरऑल जितने सोर्स से आ सकता है सब सोर्स से H+ आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर -9 है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब आपने इसके पहले वाले सवाल किए बच्चों, जब आपने इसके पहले वाले सवाल किए, उन सब सवालों में देखो 10 की पावर -7 m HCl, 10 की पावर -8 m HCl एक्वस सॉल्यूशन, इन सब में कंसंट्रेशन किसका बताया जा रहा है? 10 की पावर -7 m HCl, है ना? इन सब में कंसंट्रेशन किसका बताया जा रहा है? इन सब में कंसंट्रेशन बताया जा रहा है HCl का, एसिड का। टोटल H+ आयन नहीं बताया जा रहा है। नहीं आया? अब जो कंडीशन आई है उसमें क्या किया है? उसमें बोला है H+ आयन का कंसंट्रेशन टोटल है 10 की पावर -9 m। तो बताओ pH क्या होगा? तो pH बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -9 इज इक्वल्स टू 9। इस भाषा को समझो, इस भाषा को समझो। ये भाषा क्या है? ये भाषा सिंपल सिंपल लिटिल स्टार ये है कि सबसे पहले वो आपको एक्वस मीडियम दे देगा, किसी एसिड का कंसंट्रेशन दे देगा, एक्वस मीडियम दे देगा, किसी एसिड का कंसंट्रेशन दे देगा, और आपसे बोलेगा पीएच बताओ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात चल रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन दिया है, तो पीएच H+ आयन कहाँ से आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा। और हम वाटर से आने वाले H+ आयन को काउंट नहीं करते हैं जब तक कि
HCl से आने वाला कंसंट्रेशन जो है 10⁻⁷ या उससे भी कम क्यों ना हो, मतलब 10⁻⁸, 10⁻⁹, 10⁻⁰ हो। यदि ऐसा हुआ तो हम एसिड का भी काउंट करेंगे और वाटर का भी काउंट करेंगे। परंतु यदि 10⁻⁶ या उससे ऊपर कंसंट्रेशन, मतलब 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻3, 10⁻².1 ऐसा कंसंट्रेशन हुआ तो वाटर से आने वाले H+ आयन को कंसीडर नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन में सवाल ऐसा हो सकता है कि उसने बोला ओवरऑल H+ आयन कंसंट्रेशन यही है, ओवरऑल H+ आयन कंसंट्रेशन यही है। तो ये कितना हो गया बेटा, ये 10⁻⁹ है, तो हमें कुछ नहीं सोचना है, यही है टोटल H+ आयन, 10⁻⁹ लॉग माइनस लॉग 10⁻⁹ इक्वल्स टू 9। और इस तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। बोलो हाउ, ये सब लोगों को सवाल बन जाएगा। किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है सवाल करने में? वेरी नाइस। अब सुनो, इसी कैटेगरी में मैं आपको कुछ सवाल और बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। ऐसा होता है कि कोई ये कर सकता है आपसे, तो उसने बोला कि भैया 10⁻⁻4 MHCl था मेरे पास, कितना था, 10⁻⁻4 MHCl था, और वॉल्यूम था इसका 2 लीटर, वॉल्यूम था 2 लीटर। और उसने क्या किया, इसके अंदर मिला दिया और HCl कितना, इसके अंदर एक सोल्यूशन मिला दिया, बल्कि इधर से ले आया 10⁻⁻4 M वाला ही, और कितना ले आया, 3 लीटर ले आया। तुम्हें नहीं आया। और तो बोला बताओ नया पीएच क्या होगा। तो मिक्सिंग कर रहा है दो एसिड की, तो दो एसिड की यदि मिक्सिंग कर रहा है तो अपन को क्या करना है, अपन को करना है N1V1 प्लस N2V2 बराबर N3V3। वैसे तो मैं कॉमन सेंस से ही इसको सॉल्व कर देता, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने कहा चलो अपन मेथड ही सीख लेते हैं। N1 कितना है, 10⁻⁻4। देख, एक ही कंसंट्रेशन की दो चीजों को मिलाया, अल्टीमेट कंसंट्रेशन वही आना चाहिए जो पहले था, नहीं आया। एक ही कंसंट्रेशन की दो चीजों को मिलाया है तो अल्टीमेट कंसंट्रेशन वही आना चाहिए जो पहले था। बेटा यदि अपन, अपनी मम्मी ने चाय बनाई है, एक कप चाय हमको दे दी, एक कप चाय खुद ले ली, पापा को दे दी, उसके बाद पता लगा इसमें चीनी कम, तो यदि उन तीनों को मिला देंगे तो कंसंट्रेशन तो वही रहेगा ना फिर से। ऐसा तो नहीं तीनों को मिला के चीनी बढ़ जाए घट जाए। तो एक ही कंसंट्रेशन के दो सोल्यूशन को मिलाया तो कंसंट्रेशन सेम आना चाहिए। ये कॉमन सेंस से मैं बता रहा हूँ, प्रूव करके बताओ। 10⁻⁻4 इंटू क्या है ये, 2 प्लस 10⁻⁻4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू N3, क्योंकि V3 क्या हुआ, N1 प्लस V1 प्लस V2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आया 2 इंटू 10⁻⁻4 और 10 इंटू 10⁻⁻4। यदि मान ले 10⁻⁻4 में कॉमन निकाल लूं तो अंदर 2 प्लस 3 जाएगा जो कि 5 होता है। 5 ने मारा 5 को, 10⁻⁻4 आ गया। तुम्हें नहीं आया, आ गया, वेरी नाइस। तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, 4। शाबाश, इसका पीएच हो गया 4। आओ इसी आधार पे दूसरा सवाल सॉल्व करें। तुम लोग तो समझ गए हो। आओ टाम धूम सकाम गचैया। मैंने 10⁻⁻4 MHCl लिया, मैंने 10⁻⁻3 MH2SO4 लिया, इसका लिया 2 लीटर, इसका लिया 3 लीटर, इन दोनों को मैंने कर दिया मिक्स। जो नया सोल्यूशन बनेगा, बताओ बच्चों इसका पीएच क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी लो बताएंगे। क्या N1V1 प्लस N2V2 बराबर N3V3 हो जाएगा? बोलो हाँ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा N1V1 प्लस N2V2 बराबर N3V3। N1V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 10⁻⁻4 इंटू 2 प्लस 10⁻⁻3 है, तो क्या मैं इसको 2 इंटू 10⁻⁻3 लिख सकता हूँ? तो मैं नहीं आया। इसकी मोलैरिटी 10⁻3 है, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, 2 इंटू 10⁻3 होगी। और इसके लीटर कितने है बेटा, 3। अपॉन में V3 ले जाऊं, V3 की वैल्यू कितनी होगी, 5, बराबर कितना आ जाएगा, N3। अब कर लोगे तुम लोग, अरे 2 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, और ये 6 इंटू 10⁻3 आ जाएगा, तो ये 0.2 हुआ। तुम्हें नहीं आया, तो क्या ये हो जाएगा 6.2 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 5। तुम्हें नहीं आया बेटा, ये 2 है ना, 2 इंटू 10⁻4, और ये 6 इंटू 10⁻3, तो इसको मैं बना सकता हूँ 0.2 इंटू 10⁻3। तो ये हुआ 6.2 इंटू 10⁻3 बाई 5। तो इसका पीएच कितना होगा, इसका पीएच होगा माइनस लॉग ऑफ 6.2 बाई 5 इंटू 10⁻3 विच इज इक्वल टू 3 माइनस लॉग 6.2 बाई 5। तुम्हें नहीं आया, 5 का पहाड़ा आता है,
5 से ये कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5 और एक बची, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। आई सपोज दैट सही है क्या? यदि गलत भी है तो हु केयर्स। 1 पॉइंट समथिंग लॉग 1 0 होता है, 3 से जस्ट कम आ जाएगा। तुम्हें नहीं आया, अबे ये मैथ्स गलत भी तो आई डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है, पहाड़ा सबको आता है। 3 माइनस समथिंग और वो भी छोटा सा, मतलब 3 से जस्ट नीचे वाला पीएच आने वाला हैगा। आई सपोज यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। तो मिक्सिंग का सवाल सबको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? बहुत बढ़िया। अब चलो और आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं और एक से एक कंसेप्ट देखते हैं। 9वें नंबर का पेज आ चुका है बच्चों। अभी तक मैं कर रहा था, अभी तक मैं मिक्स कर रहा था एसिड को एसिड से। मैं भैंस को भैंस से भी तो मिक्स कर सकता हूँ। आओ भैंस में भैंस मिलाएं। ये एक भैंस, ये एक भैंस। इस भैंस का नाम NaOH, इस भैंस का नाम QH। क्या दोनों तगड़ी भैंसे हैं? मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग भैंस हैं? बिल्कुल है। तो अभी याद रखना, अपन सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग भैंस के पीएच को कैलकुलेट कर रहा है। ओके। 10⁻⁴m 2 लीटर, 10⁻⁴m 4 लीटर, इनको किया गया मिक्स। जल्दी बताओ मुझे इसका पीएच क्या आएगा? यदि आप कॉमन सेंस लगाओ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीएच डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ, पीडीएफ शेल 4, अरे कुछ करने की जरूरत, एक ही कंसंट्रेशन की दो चीजों को मिलाना बेटा। नहीं आया। एक ही कंसंट्रेशन की दो चीजों को मिलाया भैया, दोनों स्ट्रॉन्ग है। बराबर का हुआ नेगेटिव देगा, इसका मतलब पीएच वही आएगा जो कि आप कैलकुलेट कर देना। N1V1 प्लस N2V2 बराबर N3V3। आपका कंसंट्रेशन 10⁻⁴ ही आएगा और फाइनल पीएच जो होगा आपका 4 ही आएगा। ठीक है, आओ और ज्ञान की गंगा बहाएं। काम तो चकाम को चाहिए। ये है 10⁻⁻² NaOH 2 लीटर, और ये है 10⁻⁻3 KOH 8 लीटर। क्या हम निकाल सकते हैं? N1V1 प्लस N2V2 बराबर N3V3 सबका आ जाएगा आंसर कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। इस पर और टाइम वेस्ट करूं और पे करूं कि आ जाएगा? आ जाएगा। शाबाश। आओ अब अपन ऐसा करते हैं, कुछ अलग करते हैं। मैंने क्या लिया, एक तरफ लिया एसिड और एक तरफ लिया भैंस। अब समझना बात को ध्यान से। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरफ ले रहा हूँ एसिड और एक तरफ ले रहा हूँ भैंस। ये भैंस का नाम है NaOH और इस एसिड का नाम है HCl। तुम्हें नहीं आया? HCl की मात्रा मैंने ली 10⁻⁻, अब ब्लैक से बुल 10⁻⁻5 लीटर, और ये मैंने लिया 10⁻⁻5m 2 लीटर। अब बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, सच्ची सच्ची बोलना। क्या आपको फील आ रही है? N1V1 माइनस N2V2 बराबर N3V3, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। एसिड भैंस को मार देगी, भैंस एसिड को मार देगी। अब बड़ी कौन है इसमें से बताओ, किसके इक्विवेलेंट ज्यादा है? एसिड के भैंस के? 2 गुना 10 एसिड के ज्यादा है, तो एफ ज्यादा वाले पहले लिखेंगे 5 × 10⁻⁻5 इंटू, नहीं सॉरी इंटू तो करना नहीं है, माइनस करना है, माइनस बोलो बेटा 2 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 7 करना पड़ेगा। अरे इतने गंदे पाड़े कौन पड़ता है? बराबर क्या आ जाएगा बेटा? N3 आ जाएगा। तुम्हें नहीं आया तो क्या बचा अल्टीमेटली? एसिड के भैंस? एसिड बचा, तो मतलब जो भी कंसंट्रेशन आएगा H प्लस आइन का आएगा। तुम्हें नहीं आया? आएगा। तो फाइनली 10⁻⁻ को कॉमन निकाला, 3/7 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू N3, और ये N3 H प्लस आयन। तो पीएच बराबर क्या होगा बोलो बच्चों? क्या वो 5 - log 3/7 होगा? कसम उड़ान चलने की आपको ये बात पता है कि log 3.48 होता है और log 7.85 होता है। चूंकि वो अपॉन में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 5 + 0.85 माइनस 0.48। नहीं आया? आया कि नहीं आया बेटा? log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो जब वैल्यू पुट करेगी ब्रैकेट कर लेगा कि नहीं कर लेगा? माइनस साइन बाहर लगा के log 3 माइनस log 7 लिखोगे। log 7 0.85 माइनस वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 0.85 वैल्यू हो जाएगी। बोलो हाउ? और ये कितनी हो जाएगी? 0.48 हो जाएगी। नहीं आया? 0.48 आया कि नहीं आया? आया। बस अब जो भी प्लस माइनस करके आ जाए मुंह पे मार देना आंसर। क्या सब लोगों को समझ में आ गया? बोलना बच्चे, आ गया? चलो एक और ट्राई मारे। आओ एक और ट्राई मारते हैं। बेटा यदि मान लो कल के दिन एग्जामिनर ने ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया
और मुझे बोला मैं यहाँ लेके बैठा हुआ हूँ H2SO4 2 इंटू 10 की पावर -3 2 लीटर, और यहाँ मैंने लिया है NaOH 2 इंटू 10 की पावर, सॉरी 2 इंटू 10 की पावर नहीं, मैं लेना चाहता है 4 इंटू 10 की पावर -3 8 लीटर। बताओ पीएच क्या होगा मिक्स करने के बाद। चाचा ने इन दोनों को मिक्स किया, जल्दी से देख के बताओ किसके इक्विवेलेंट ज्यादा हैं। इसके इक्विवेलेंट कितने हैं बेटा, इसके इक्विवेलेंट कितने हैं, कितने हैं कितने हैं कितने हैं, नहीं नहीं नहीं, इंटू टू, हाँ अब ठीक है 8, अब सही, क्योंकि ये तो मोलैरिटी दी है और हमें तो नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 इंटू 10 की पावर -3 इसके इक्विवेलेंट, और इसके 4 गुणा 8 32 इंटू 10 की पावर -3 इसके इक्विवेलेंट, और हम सबको इतना मैथमेटिक्स का ज्ञान है 32 8 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा n1v1 माइनस n2v2 बराबर n3v3 इक्वल्स टू v1 प्लस v2, बोलो हाउ। सो 32 माइनस 8 गुणा 10 की घात -3 बटे कितना बेटा 10, क्या सबसे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा n3, इसको कैलकुलेट कर देखिए 24 आ रहा है, क्या नहीं 24 24 ही आ रहा है ना, 24 आ रहा है ना, तो आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू n3। पीएच आएगा कि पीओएच आएगा, पीओएच आएगा क्योंकि बता दो बेस है, तो पीओएच बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस लॉग 2.4, क्या कैलकुलेट कर सकते हो, तो पीएच कितना हो जाएगा बेटा, पीएच हो जाएगा 14 माइनस 3 माइनस लॉग 2.4, जो वैल्यू आए एग्जामिनर के मुंह पे मार देना, क्या सब लोग कर सकते हैं। 2.4 निकाल सकते हो, कितना आएगा, अरे बहुत ही आसान है बेटा, 2.4 क्या 24/10 होता है, तुम्हें नहीं आया, क्या 24/10 6 इंटू 4/10 होता है, तुम्हें नहीं आया, बोलो बेटा, लॉग 6.78 होता है, लॉग 4.6 होता है, लॉग 10 1 होता है, तो आ जाएगा पूरा, एकदम सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, एकदम सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, यदि आप इसको लिखो तो 3 माइनस लॉग, और 2.4 क्या है 6 इंटू 4/10, तो ये हो जाएगा log 6 माइनस log 4 प्लस log 1, क्या मैंने सही किया, ओ log 10, माइनस को प्लस कर दिया बेटा, 6 इंटू 4 था ना, तो माइनस साइन अंदर घुसाया, नहीं आया, सॉल्व करके बताऊं क्या आता है, आता है ना, डिटेल में पहले खूब पढ़ाया ये मैंने आपको डिटेल लेक्चर्स में, है ना, जो भी आंसर जाए मुंह पे मार देना एग्जामिनर के, उससे हो जाए ठीक। एसिड बेस मिक्सिंग वाले भी सवाल हो गए। अब सोचो, मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच बता दिया, स्ट्रॉन्ग बेस का बता दिया, उसके बाद ये बता दिया कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हो तो कब सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस या OH नेगेटिव आयन लेना है बेस का, और कब वाटर का लेना है वो भी बता दिया तुम लोगों को, है ना, और कौन सा रह गया, वाटर को बताया, मिक्सिंग वाला भी बता दिया तुम लोग को, और कब तुमको 10 की पावर -9 mH प्लस आयन यदि तुमको दिया हुआ है, तो कब आपको ये मानना है कि ये तो ओवरऑल है, ये तो ओवरऑल है, कब आपको ये मानना है, ठीक है ना। आई होप तो सबको बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ओके, एक सवाल छोटा छोटा ऐसा वाला यदि कोई सॉल्व करने को दे दे, एक सोल्यूशन है जिसका पीएच है 2, जिसका पीएच है 2, और दूसरा सोल्यूशन जिसका पीएच है 3, इन दोनों को मिक्स किया गया, बताओ कि कंसंट्रेशन क्या होगा। ये सवाल बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही सवाल है जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, एक एसिडिक सोल्यूशन जिसका पीएच 2 है, एक एसिडिक सोल्यूशन जिसका पीएच 3, इनको मिक्स करने में बताओ जो नया सोल्यूशन होगा उसका पीएच क्या होगा। इसका पीएच 2 का मतलब क्या 10 की पावर -2 m 1 लीटर में, तुम्हें नहीं आया। इसका पीएच 2 का मतलब 10 की पावर -2 m 1 लीटर में, बोलो हाउ। तो क्या इसका मतलब 10 की पावर -3 m 1 लीटर में, तो क्या m1v1 प्लस m2v2 n1v1 प्लस n2v2 बराबर n3v3, जो मेरी n3 आ जाएगी, और मेरी n3 आ जाएगी तो मैं पीएच निकाल सकता हूँ, तुम्हें नहीं आया। ये कितना हुआ 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2, बोलो हाउ। तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू फाइनल n3, बोलो हाउ, which is equals to 0.55 into 10 की पावर -3, which is equal to 3 minus log 0.55। मैं तो चीता हूँ, तो टाइम टू, दिस इज 0.55 into 10 की पावर -3 is equals to n3, आ जाएगा बेटा। चलो, मैंने आपको तरह तरह के वेराइटी के ये सवाल करा दिए हैं रिवीजन के हिसाब से। अब चलते अपन वीक एसिड वीक बेस का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ, जल्दी जल्दी बिल्कुल, है ना बेटा, हाउ टू कैलकुलेट
pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। करेक्ट है। आप कोई भी वीक एसिड उठा लेते, फालतू का फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, कोई बोले कि करना है तो चलो भाई कर लेते हैं, माने क्या, H प्लस है। करेक्ट है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भैया पीएच होता क्या है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस एन होता है, दैट्स इट। ठीक है। अब तक हम लेते थे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते थे तो क्या होता था, वो पूरा पूरा टूट जाता था। तो जो इसका कंसंट्रेशन होता था वही इसका कंसंट्रेशन होता था। परंतु अब हम ले रहे हैं वीक एसिड, जो इसका कंसंट्रेशन है वो इसका कंसंट्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरा टूटता ही नहीं। ये क्या है? वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम HClO4, HIHBr, H2SO4, HNO3, HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग भैंस के नाम KOH, RbOH, CSOH, BaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस। इसके अलावा जो भी दिए हो सब क्या है? वीक है। ठीक है ना? तो चलो, तो अब ये जितना कंसंट्रेशन इसका है, मान लो इसका C कंसंट्रेशन लिया, तो क्या इसका भी C होगा? क्योंकि ये पूरा नहीं टूटेगा। तो मान लिया इसके X मोल्ट आता है, मान लिया इसका, तो इसके x बने, इसके x बने, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के ए। क्या केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने कई बार ये पढ़ा है? तो बेटा, सिंस इट इज अ वीक एसिड, सिंस CH3COOH is a weak acid, therefore C minus X is approximately equal to C। तुम्हें नहीं आया? आया बेटा? C माइनस एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल टू C। तो क्या मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे C बराबर के लिख सकता हूँ बच्चों? तो क्या मैं x का मान बेटा KAC का अंडर रूट लिख सकता हूँ? और यदि मैं ऐसा कर सकता हूँ बचुआ, तो pH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ x, क्योंकि x ही है कंसंट्रेशन किसका? H प्लस आइन का। तो बस सेवा समाप्त, आंसर आ जाएगा। तुम्हें नहीं आया? और तुम्हें ये बात तो पता ही लग गई होगी कि pH बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस लॉग ऑफ KAC की पावर आधा। नहीं आया? तो यदि इसको आप आगे सॉल्व करो तो क्या था बेटा? बाबा ब्लैक से हैप्पी बोल, pH बराबर था माइनस लॉग ऑफ KA की पावर हाफ और C की पावर हाफ, शायद कुछ ऐसे ही था। तो मैंने क्या किया, माइनस साइन अंदर कर दिया, बाहर कर दिया, और यहाँ पर लिखा बच्चों हाफ लॉग के ए प्लस हाफ लॉग सी। तो मैं नहीं आया बेटा। एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग, एक स्टेप बढ़ाऊं क्या? बढ़ा भी सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्टेप बढ़ाऊंगा तो मैं लिखूंगा माइनस लॉग के की पावर हाफ प्लस माइनस लॉग सी की पावर हाफ, क्योंकि इसको m मानूंगा और इसको n मानूंगा। समझे बात को? और उसके बाद इसको सॉल्व करके इधर ले आऊंगा। तो खैर, माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो बिकम माइनस हाफ लॉग के ए माइनस हाफ लॉग सी। करेक्ट। डिटेल में तो पहले पढ़ाया है, यदि कोई बहुत ज्यादा वीक है तो फिर वो 25-20 लेक्चर जो आईनी की के वो देखने चाहिए। पर जिसको टेस्ट के लिए रिवीजन करना है, फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन करना है, उसके लिए सही। ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ के बराबर कितना होता है? पी के होता है। तो क्या मैं इसको पी के बाई 2 लिख सकता हूँ? माइनस हाफ लॉग सी बराबर पीएच। नहीं आया? ये किसका हो गया बेटा? वीक एसिड का हो गया। ऐसे ही होगा वीक भैंस का। मान लो मैंने वीक भैंस ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वो टूट गया काय में? अमोनियम आयन प्लस ओ एच सी माइनस एक्स एक्स एक्स। क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बाई सी बराबर के बी? नहीं आया? तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बी सी? नहीं आया? आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन सी, क्योंकि वीक बेस है तो सी माइनस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी, तो एक्स स्क्वायर बाई सी इक्वल टू के बी, तो एक्स बराबर इतना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ पी ओ एच बराबर माइनस लॉग ऑफ के बी इंटू सी का पावर आधा, का पावर आधा। ये लॉग एम, ये लॉग एन, इस वाली को एम मान लिया। तो मैं लिख सकता हूँ पी ओ एच बराबर माइनस
का साइन बाहर रखती, log KB का पावर आधा प्लस log C का पावर आधा, log M प्लस log N। हाफ को सामने ले आओ, बोलो हाउ, हाफ को सामने ले आओ और इधर भी हाफ को सामने ले आओ, तो और माइनस साइन को अंदर ले जाओ, तो माइनस हाफ log KB माइनस हाफ log C। क्या माइनस log KB PKB होता है बच्चों? तो ये हो जाएगा PKB बाई 2 माइनस हाफ log C बराबर POH। ये तो क्या हो गया बेटा? डेरिवेशन फालतू का। अब मैं आपको सवाल बताता हूँ जिसमें आपको कोई ऐसी आलतू फालतू डेरिवेशन नहीं करनी हैगी। क्लियर है बेटा? अब सुनो, कोई डेरिवेशन नहीं करनी। मान लो किसी ने बोला चाचा चाचा मेरे पास एसिटिक एसिड है जो कि है मेरे पास में 2 × 10 की पावर -5 m। ये टूटा टर्म तो इसको हटा देते हैं, 2 × 10 की पावर -5 m। इसको थोड़ा कंसंट्रेट बदल है, कंसंट्रेशन लो बदल गए टा टा टपा पा टी पाओ पा। ठीक है, इसको मैंने कितना ले लो ले लो कुछ भी ले लो, अब आप आ जाए ब्लैक से हैव यू एनी बोल पॉइंट। ठीक है, और इधर ले लिया मैंने CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस आयन। और इनफैक्ट मैंने फिर से एक कचरा किया है, इसके कंसंट्रेशन को भी इतना कम लेना सही नहीं है, कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा ही लेना चाहिए वरना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और इतना ले लिया है ना, और इसकी Ka की वैल्यू मैंने ले ली कितनी, 1 × 10 की पावर -5। करेक्ट। अब मैंने इधर x किया माइनस और इधर x किया और इधर x किया, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा x² अपॉन 0.1। तो मैं नहीं आया, इज इक्वल टू 10 की पावर -5। देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? x बराबर हो जाएगा 10 की पावर -3। तो मैं नहीं आया, आ गया बेटा? तो अब सुन, मैंने वो बहुत कम कंसंट्रेशन था उसको क्यों हटाया था मैं तेरे को बता रहा हूँ। एक्चुअल क्या होता है, जैसे कि मान ले बेटा मैंने यहाँ लिया एसिटिक एसिड ऐसा, ठीक है ना। अच्छा चल, इसका पहले पीएच कैलकुलेट कर दूं फिर बात करेंगे वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, एक्स कितना है 10 की पावर -3, तो पीएच कितना हो जाएगा बेटा? 3। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, है ना। अब सोचो, मैंने कंसंट्रेशन ज्यादा लिखने के मतलब बहुत कम लिखने के बाद हटा दिया था, यदि आपको याद हो तो क्यों हटा दिया था मैं आपको बताता हूँ। ये आया एसीटेट और ये आया H प्लस आयन। मान ले बेटा मैं यहाँ पे ले लेता 0.00 हुआ है, तो -x लेता x लेता x लेता और Ka की वैल्यू मैंने ली थी 10 की पावर -5। बोलो हो, तो मेरे पास नेग्लेक्शन करके आता x² अपॉन 0.001 इज इक्वल टू 10 की पावर -5। तो x मेरे पास आ जाता 10 की पावर -4। चल सही है, x आता 10 की पावर -4 है ना। तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होता पता है बेटा? परसेंटेज डिसोसिएशन जो आता इससे कैलकुलेट करके वो आता 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर -3 इंटू 100। तो में नहीं आया, जो कि 10% होता। अब 10% यदि डिसोसिएशन है तो अपन x की वैल्यू को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नेग्लेक्ट करने के लिए 5% से कम डिसोसिएशन होना चाहिए। अब इधर देख बेटा, इधर कितना है, इधर तेरा 10 की पावर -3 आया, तो यहाँ पर परसेंटेज डिसोसिएशन कितना आता बेटा? 10 की पावर -3 इनिशियल 0.1 इंटू 100। नहीं आया, तो इसने मार दिया, ये 10 है ऊपर 10 चला गया तो 10 की पावर -2 हो गया, तो मैं नहीं आया। इंटू 100 बराबर कितना हुआ? 1 आया। तो परसेंटेज डिसोसिएशन 1% है, तो नेग्लेक्शन करेक्ट है। नहीं आया, आया बेटा? इसलिए मैंने ये वैल्यू को बहुत ज्यादा कम नहीं लिया, क्योंकि इस x को नेग्लेक्ट तभी कर सकते हैं जब भी तुम्हारे पास जो x की वैल्यू आए, जब भी तुम्हारे पास कोई x की वैल्यू आए उसको अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू 100 करो। यदि परसेंटेज डिसोसिएशन 5 से कम आ रहा है तो नेग्लेक्शन सही किया गया है, अन्यथा आइडियली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहिए। परंतु नीट में फालतू की बातें आती नहीं, क्वाड्रेटिक होती नहीं है ना। और अपन को एक बहुत राज की बात पता है, नीट में क्वेश्चन यदि उसमें कोई क्वाड्रेटिक का दिया है तो उसका सॉल्व कर लेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसका आंसर ही याद कर। आइनिक इक्विलिब्रियम में एक आध क्वाड्रेटिक का है सवाल, उसको सॉल्व भी कर लेंगे, उसके आंसर को भी याद कर लेंगे, और यदि वो वैसे के वैसे आ गया तो वह खत्म बात, वहीं के वहीं निशान लगाना खत्म, और खड़े होकर चिल्ला जाओ बीपीएस सर की और बैठ जाना अपना। क्या कहते हैं? चलो और ज्ञान की गंगा बहाएं। तो वीक एसिड हो गया बेटा, वीक बेस हो गया। आ सकता है सवाल वीक एसिड वीक बेस में किसी को भी।
एक सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड टमटम, और यहाँ पर हो गया अमोनियम आयन, यहाँ पर हो गया OH नेगेटिव आयन। Kb की वैल्यू मार्ट साहब ने दी 2 × 10⁻⁵ इनिशियल कंसंट्रेशन दिया 0.1 और पूछा बताओ पीएच क्या होगा। तो क्या दुनिया बता सकती है? क्या दुनिया बिना डरे लिखेगी -x तो दुनिया लिखेगी x² 0.1 = 2 × 10⁻⁵। तो सर ये हो जाएगा 1.414 × 10⁻⁻3। तुम्हें नहीं आया? नहीं आया बेटा, ये 2 × 10⁻⁻6 होता ना, अंडर रूट, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पर लिख देती POH बराबर -log of 1.4 × 10⁻³ विच इज इक्वल टू 3 -log 1.4। तुम्हें नहीं आया? और log 1.4 का मतलब क्या होगा? log 1.4 मतलब 14/10 विच इज इक्वल टू log 7 × 2/10 विच इज इक्वल टू 0.85 प्लस 0.3 - 1। तुम्हें नहीं आया? क्योंकि log 7.85 होता है, log 2.3 होता है, log m प्लस log n माइनस log n, mn/o है ना बेटा। तो 0.85 प्लस 0.3 - 1 जो वैल्यू आ जाए एग्जाम्पल के मुंह पे मार देना। ये वाली वैल्यू जो भी आ जाए उसको उठा करके 3 से माइनस कर देना, आपके पास उत्तर तैयार हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया बेटा? वीक एसिड हो गया, वीक बेस हो गया, और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो गया। और कराऊं? बताओ और कराऊं? ओके, एक वो भी तो है वाटर वाला एक्सप्लेनेशन। वाटर वाला पता है? जैसे पानी होता है ना, पानी, तो पानी में क्या होता है? पानी जो होता है ना, पानी, वाटर, ठीक है। अभी कितनी मिनट का मैंने लेक्चर पढ़ा दिया हुआ? 1.4 कैसे आया प्लीज बता दो। अंडर रूट 2 था ना बेटा, ये ले, ये 1.411 था ना, मैंने 1.414 को 1.4 कर दिया था बच्चे। बेटा अंडर रूट ऑफ 2 हो जाता ना बेटा, x² = 2 × 10⁻⁶। तो x बराबर कितना आता? अंडर रूट ऑफ 2 विच इज 1.414, जो कि मैंने अपने जबरदस्त मैथ से क्या कर दिया ना। लो, ये पानी, पानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बच्चों जो डिकम्पोज होता है, जो टूटता है, तो टूट करके वो बनाता है H+ आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। पानी जो कि 1 लीटर आपने लिया है, वो 10⁻⁻7 मोल देता है H+ आयन के, और 10⁻⁻7 मोल देता है OH नेगेटिव आयन के। तो कुल मिला के क्योंकि 1 लीटर में पड़ा हुआ है, इसलिए कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻7 10⁻⁻7। और 1 लीटर का मतलब कितने मोल हुए? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम का मतलब 55.55 मोल। अब 1 लीटर में 55.5 मोल, तो प्योर वाटर का कंसंट्रेशन 55 बोलो होता है कि नहीं होता है? और इनफैक्ट ये क्या होता है? ये होता है 1000/18, राइट। दिस इज 1000/18 m। नहीं आया? अब तो सोच, यदि तेरे से किसी ने पूछा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है, केडी वाटर क्या होता है, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है, तो होगा 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1000/18 विच इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻16। आया कि नहीं आया? दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो वाटर में जो भी आयंस होते हैं उनका प्रोडक्ट, प्योर वाटर में जो भी आयंस होते हैं उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बच्चों होगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन का प्रोडक्ट। और वो कितना हो जाएगा बच्चों? वो 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 बराबर 10⁻⁻14, ओ सॉरी, हो जाएगा। आपको यदि याद आ रहा हो बेटा, तो मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल को कराते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाई थी ना, तो मैंने 10⁻⁻14 लिखा था कि नहीं लिखा था? याद करो। मैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा था, उस समय मैंने लिखा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो वहां पे मैंने क्यों लिखा था? वो इसीलिए लिखा था क्योंकि वाटर का
जो आयनिक प्रोडक्ट होता है, जब भी क्वाड्रेटिक बनाई थी, ये बनाई थी, देखो ये बनाई थी, ये बनाई थी x प्लस 10 की पावर माइनस 7 इंटू एक्स इंटू 10 की पावर 40, क्योंकि जो ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है जो 10 की पावर माइनस 14 है, दिस इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर। मतलब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू ये ही रहेगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू ये ही रहेगी, चाहे HCl मिलाओ चाहे कुछ मिलाओ, जब तक टेम्परेचर नहीं बदलोगे तब तक किसी भी एक्वस मीडियम में H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन का प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 14 ही होगा। नहीं आया, आ गया क्या बचुआ? चलो आगे। आयनाइजेशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट एक ही चीज नहीं बेटा। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर वो Kd, जिसमें होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? आयंस का प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट मतलब आयंस का प्रोडक्ट। अलग अलग है, एक में वाटर की मोल को डिवाइड करना है, एक में वाटर की मोल को डिवाइड नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं और ज्ञान के में बढ़ाते हैं। अब बच्चों इसके बाद में यदि मैं बात करूं तुम लोगों से, तो वाटर की बात चल रही थी। मैं आपसे एक सिंपल सिंपल लिटिल स्टार क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होती, तुम लोग बताते ठीक। यदि मैं आपसे बोलूं कि जाके, यदि मैं आपसे बोलूं कि इस मीडियम में मान लो, अरे 4 बजे मेरी क्लास में बजे कितने? अरे अभी तो 1:30 बजे, ओके, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया भाई, तो हम लोग बीच में खाना खा लेंगे और उसके बाद में इनने स्टूडियो दे दिया तो दोबारा रिकॉर्डिंग करना चालू कर देंगे। नहीं आया, है ना? चल, तो ये किताब बड़ा बड़ा ब्लैक से मैं भी नहीं बोल। तो मैं आपसे क्या करता, मैं कहता मान ले इसके अंदर 10 की पावर माइनस 9 एम HCl है। नहीं आया, नहीं HCl है, थर्ड थर्ड भाग 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 10 की पावर माइनस 9 H प्लस आयन, क्या है? H प्लस आयन है। तो बताओ वो एच नेगेटिव आयन कितना होगा? यदि पानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड का है, पानी है जी पानी, एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, यदि H प्लस आयन टोटल 10 की पावर माइनस 9 है, तो बताओ वो एच नेगेटिव आयन कितना होगा? 10 की पावर माइनस 5। कोई बात नहीं, गणित में गलती हो गई होगी, अब पता है ना। H प्लस आयन इंटू OH नेगेटिव आयन बराबर 10 की पावर माइनस 14, बोलो भैया। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दिया है 10 की पावर माइनस 9, तो OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन होगा 10 की पावर 14 बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक, माइनस 14। OH नेगेटिव आयन हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5। तो नहीं आया तुमको, आ गया बेटा? तो आयनिक प्रोडक्ट ऐसे ही अपन पढ़ते हैं। अच्छा, अब एक बात और हमको पढ़नी पड़ेगी, और वो बात ये है कि यदि मान लो एक बार की बात है, चाचा ने गर्म कर दिया अपना, मान लो चाचा ने HOH लिया यहाँ पर और टेम्परेचर किया 90 डिग्री सेंटीग्रेड। बताएं H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 होगा या उससे ज्यादा होगा या कम होगा? यदि ये प्योर वाटर है, आपको तो पता है यदि तापमान बढ़ाएंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे थोड़े से और। तो हो सकता है इस समय 10 की पावर माइनस 6 m हो, ये भी 10 की पावर माइनस 6 m हो, पर दुनिया इस बात को जानती है ये और ये दोनों बराबर है, तो सोल्यूशन का नेचर नीचे होगा। लेकिन पीएच भी गिरेगा और पीओएच भी गिरेगा, क्योंकि ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, लेकिन नेचर ऑफ वाटर फिर भी न्यूट्रल बना रहेगा। यदि मान लो ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर था और किसी ने मेंटोस खा के इसके अंदर ठंडा ठंडा कूल कूल सांसें भर दिया और इसका टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मान लो मानने में क्या अर्ज है, पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, छोड़ो भाई। इसका टेम्परेचर मैंने कर दिया ब्लैक से 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और उस समय इसके डिकम्पोजिशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। और उस समय मान लो, मुझे ऐसी कोई वैल्यू याद नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूं, मान लो H प्लस आयन जो है, मान लो इससे 10 की पावर माइनस 8 आया, तो जिस समय ये पैदा होता है उसी समय ये पैदा होता है, तो ये भी 10 की पावर माइनस 8 ही होगा।
तो PH8 POH8 और सम ऑफ टू विल बी इक्वल टू 16। तो ये जो सम होता है ये 14 के बराबर होता है PS प्लस POH का, किस पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका 10 की पावर माइनस बढ़ नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक एसिड न्यूट्रल, इट विल बी न्यूट्रल। आया कि नहीं आया? एक आदमी था, उसके पास पानी था, उसने पानी को बॉयल कर दिया। बताओ पानी के नेचर पे क्या पड़ेगा? एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, न्यूट्रल ही रहेगा? न्यूट्रल ही रहेगा। आया कि नहीं आया? पानी के H प्लस आयन पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर -6 से बड़ा 10 की पावर -5 होता है। नहीं आया? आगे सब लोग को वेरी नाइस। और बस एक ही बात थी, ये हो गई बात किसके बारे में? पानी के बारे में। अब अपन कोशिश करते हैं, थोड़ी देर मेरी मिल गया तो तुम लोग खाना खा लो और मैं भी खाना खा लेता हूँ। यदि हुआ तो सॉल्व के आगे भी पढ़ लेंगे, यदि दे दिए स्टूडियो, ठीक है ना? मैं आप लोगों को वापस लिंक भेज दूंगा, जो अटेंड करना अटेंड कर लेना। आज रिमाइंडर, ठीक है? चलो बाय बाय, सी यू। अरे खाना खा लूँ, आधा घंटा भी लगेगा खाना खाने में, कुछ चाल लाया हूँ, भैंसी की तरह खाऊंगा। बाय बाय।